फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? देखा जाए तो साल की अंतिम एकादशी है, सफला एकादशी है। वैसे इसके बाद में एक एकादशी आएगी 30 तारीख को, लेकिन प्रॉपर एकादशी तिथि का क्षय हो रहा है। फिर भी हम सभी मनाएंगे एकादशी, लेकिन देखा जाए तो साल की अंतिम एकादशी है। और आज हम बात करेंगे कैसी एकादशी की जो मनुष्य को सफलता दिलाती है, उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। अत्यंत ही चमत्कारिक एकादशी है। और जीवन में अगर आप भी आज तक सफलता की भूख से पीड़ित है, आज तक आपको सफलता हासिल नहीं हुई है, तो ये वो एकादशी है जो आपकी हर इच्छा को पूर्ण करेगी। दोस्तों, कहते हैं व्रता नाम सर्व व्रता नाम तू एकादशी शुभा स्मृता पापा नाम नाशनम नृणाम सर्व सफल प्रदा भवेत। यानी सभी व्रतों में एकादशी को श्रेष्ठ बताया गया है और ये मनुष्य के हर पाप को नाश करती है, हर कार्य में सफलता प्रदान करती है। तो आइए जानते हैं कि ये एकादशी, सफला एकादशी इतनी खास क्यों है, जीवन में कैसे सफलता दिलाती है, कौन सा उपाय आपको करना है, इसकी कथा क्या आती है और पूजा कैसे करनी है, सावधानियां क्या रखनी है। और एक ऐसा तांत्रिक उपाय बताऊंगी ज़बरदस्त, जो आप घर में आराम से कर सकते हैं बिना किसी को हानि पहुंचाए हुए, और अपनी रुकी हुई किस्मत को फिर से चमका सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं दोस्तों। जय माता दी, हर हर महादेव, और जय विष्णु भगवान की, जय लक्ष्मी मैया की। हर साल पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जब आती है तो इसे सभी क्षेत्रों में सफलता दिलाने वाली कही गई है, कामों में आ रही रुकावटें दूर करने वाली मानी गई है। जो भी साधक, कहते हैं, श्रद्धा पूर्वक सफला एकादशी का व्रत रखता है, उन्हें 1000 साल की तपस्या करने के बराबर फल मिलता है और मोक्ष तो प्राप्त होता ही होता है। और इस बार 2 दिन कंफ्यूजन है कि 14 दिसंबर या 15 दिसंबर, तो आगे मैं बताऊंगी किस दिन करना है। और आपको तुलसी के पत्ते शनिवार के दिन पहले ही तोड़ के रख लेने हैं कि फिर रविवार आ जाएगा और फिर सोमवारी एकादशी पढ़ने से उस दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाएंगे। और इस वीडियो में खास मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ 5 पत्ते तुलसी के। हर माह में 2 बार एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। और जब कृष्ण पक्ष की पौष माह की एकादशी आती है तो सफलता, सिद्धि, समृद्धि और पूर्णता को देने वाली सफला एकादशी कहलाती है। अधूरे कार्य पूर्ण करती है, मानसिक शांति देती है, जीवन में हर प्रकार की सफलता बढ़ाती है। सफला एकादशी व्रतम सर्व सिद्धि प्रदायकम, यानी सभी सिद्धियां और सफलता को प्रदान करने वाली है। और इसका तो महात्म्य इतना है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं भगवान श्री हरि कृष्ण से, हे जनार्दन, मैंने मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसका व्रत का विधान क्या है, विधि क्या है, और इससे कौन से फलों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि कृष्ण कहते हैं पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली ये एकादशी सफला कही गई है और इस एकादशी के देवता श्रीमन नारायण है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। और जो मनुष्य सदैव एकादशी व्रत को करते हैं वे मुझे परम प्रिय है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। एक समय की बात है, चंपावती नामक नगरी में एक राजा बाहुल रहता था। राजा तो धर्मात्मा था, लेकिन उसके 4 पुत्रों में से पहला पुत्र लुम्पक अत्यंत ही दुष्ट, पापी और दुर्व्यसनों में डूबा हुआ था। चोरी करता, स्त्रियों का अपमान करता, प्रजा को सताता, शराब और जुए में दिन रात खोया रहता। राजा उसे बहुत बार समझाता, लेकिन वो नहीं सुधरता। अंततः राजा को उसे अपने राज्य से निकालना पड़ा। लुम्पक जंगल में रहने लगा, लेकिन अपनी हरकतें नहीं छोड़ी। वन के साधु संतों को भी बहस करता, परेशान करता। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन फिर भी वो दुष्कर्मों में ही लगा रहा। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी आई तो संजोग से उस दिन लुम्पक के पास खाने को नहीं था। भूख से तड़पकर वो वृक्ष के नीचे बेहोश हो गया। दिन भर भूखा पड़ा रहा। शाम को थोड़ी चेतना आई तो उसने आसपास के पत्ते और जंगली फल इकट्ठा किए और उन्हें एक जगह रखकर बोला, हे वन के स्वामी भगवान विष्णु, मुझे नहीं पता पूजा कैसे करते, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, पर जो भी है ये सब मैं आपको अर्पित करता हूँ। ये उसका पहला सच्चा भाव था।
कि उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु प्रकट होकर बोले, लुम्पक, आज अपने भाव से तुमने मेरा स्मरण किया है, तुमने बिना जाने समझे सफला एकादशी का व्रत कर लिया, तुम्हारे समस्त पाप आज नष्ट हो गए हैं। और दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्रीमन नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए, तो अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर लुम्पक बहुत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो, भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास चला गया। उसके पिता ने प्रसन्न न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं मन के रास्ते चले गए। अब लुम्पक शास्त्रों के अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र सारा कुटुंब भगवान श्रीमन नारायण का परम भक्त हो गया और वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो भी मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है, और जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से, श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए कहा गया है, जो सफला एकादशी का व्रत करता है वो जीवन में कभी असफल नहीं होता। इस वर्ष ये खास एकादशी 15 दिसंबर सोमवार को रखी जाएगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ 14 दिसंबर को शाम को 6:50 पर हो रहा है और पूर्ण होगी एकादशी तिथि 15 दिसंबर को रात को 9:19 पर। तो सारे दिन आपको एकादशी मिलेगी। उदयकालीन एकादशी होने के कारण 15 दिसंबर को ही व्रत रखना उचित है और द्वादशी युक्त पौष एकादशी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। और आज आपको इस वीडियो में तुलसी के 5 पत्तों का उपाय बताने वाली हूँ। तो ध्यान रखें, रविवार का दिन होने के कारण एक दिन पहले ना तो तुलसी जी को स्पर्श किया जाएगा, ना जल दिया जाएगा, ना तुलसी के पत्ते आप तोड़ पाएंगे। इसलिए जो भी व्रत रखने वाले भक्त हैं या जो भी सिर्फ उपाय भी करना चाहते हैं वो शनिवार के दिन ही तुलसी जी में जल अर्पित करके तुलसी जी के 11 पत्ते आप तोड़ करके रख लीजिए। 5 के उपाय कराऊंगी, बाकी 5 से पत्ते आप पूजा भोग आदि में रखने के लिए 2 दिन के लिए रख सकते हैं। 16 दिसंबर मंगलवार को एकादशी व्रत का पारण होगा और सुबह 7:05 से लेकर 9:11 तक पारण का समय रहने वाला है। जो भक्त किसी कारण से सुबह व्रत नहीं खोल पाएंगे दोपहर को 1:30 से 3 के बीच भी खोल सकते हैं। सफला एकादशी पर इस बार बहुत खूबसूरत योग और नक्षत्र भी है। चित्रा नक्षत्र है और शोभन योग है। चित्रा नक्षत्र को अपने आप में चमत्कारी रत्न कहा गया है और इस नक्षत्र में जो भी भगवान विष्णु सहित माता लक्ष्मी का पूजन करता है, तुलसी पर हल्दी लगा करके भगवान विष्णु को अर्पित करता है, भगवान विष्णु का पूजन करता है, माता लक्ष्मी का पूजन करता है, उसे धन संपत्ति और आकर्षण शक्ति में वृद्धि प्राप्त होती है, सुंदरता में वृद्धि होती है, करियर, धन और वैवाहिक जीवन में सफलता मिलती है और सभी बाधाएं दूर होती है। इसी तरह से शोभन योग है जो अपने आप में बहुत चमत्कारी है, धनदायी योग है, ये भी बहुत अच्छा है। तो इस दिन सभी को व्रत अवश्य रखना चाहिए। दशमी की रात्रि से ही नियमों का पालन करते हुए प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का कोशिश करें, सेवन ना करें दशमी की रात को, अगले दिन व्रत करने वाले हैं तो। और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए या ओम नमो नारायणाय का जाप करते हुए आपको सोना चाहिए। अगले दिन सुबह जल्दी उठें, धरती माँ को प्रणाम करें, हथेलियों के दर्शन करें और इसके बाद सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई करके हल्दी के जल का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। और इसके बाद आप दत्वन आदि नहीं किया जाता है। इस दिन आपको उंगली से कंठ साफ करना चाहिए और स्नान करें। स्नान में आप थोड़ी सी हल्दी मिलाकर इस दिन अवश्य स्नान करें और स्नान के बाद स्वच्छ और पीले वस्त्र धारण करें। 1 लोटा जल सूरज भगवान को अवश्य अर्पित करें। ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः बोलते हुए इसके बाद दक्षिण मुखी हो जाइए और उसी लोटे में जल भर के आप अपने पितृ के निमित्त अवश्य अर्पित करें। और इसके बाद अपने घर के मंदिर पे आ जाइए और हाथ में थोड़े से अक्षत या पुष्प लेकर के संकल्प करें, थोड़ा जल लेकर के कि आज सफला एकादशी का व्रत या व्रत रखती हूँ, भगवान विष्णु मुझ पर और मेरे परिवार पर कृपा करें। इस तरह से आप अपने घर के फिर मंदिर की साफ सफाई आदि करके भगवान विष्णु की मूर्ति, चित्र आदि स्थापित करें। साथ में लक्ष्मी पूजन करना चाहते हैं तो माता लक्ष्मी को स्थापित करें और सबसे पहले दक्षिणावर्ती शंख से आपको जल या दूध से आपको विष्णु भगवान का अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक करा के उन्हें पीले वस्त्र धारण कराएं। पीतांबर धारी है प्रभु
और उनका फिर श्रृंगार करें, जनेऊ चढ़ाएं, चंदन चढ़ाएं और अक्षत नहीं चढ़ाए जाते, सफ़ेद तिल उनको चिपकाए जाते हैं अक्षत की जगह, तो वो चढ़ा सकते हैं। पीले रंग के पुष्पों से श्रृंगार करें, चंदन का इत्र, सुगंधित इत्र आप उनको अर्पित करें और धूप दीप दिखाएं। विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें और भोग में आपको पीली चीज़ों का भोग आज के दिन अर्पित करना चाहिए। विशेष रूप से मखाने की पीली खीर आप बना करके उनको अर्पित करें। और दोस्तों इस दिन इसके बाद आपको सफला एकादशी व्रत की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। तुलसी माता को साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा माना गया और तुलसी अर्पित करना बहुत बहुत सौभाग्यशाली कहा गया है। तो आज के दिन आपको तुलसी पत्र पर हल्दी लगा करके विष्णु भगवान के मस्तक पर अर्पित करना चाहिए। आप चाहें तो उपाय करना चाहते हैं, आगे मैं उपाय बताऊंगी, तो 5 पत्तों पर हल्दी लगाकर, तुलसी के पत्तों पर हल्दी लगाकर एक कटोरी में आप भगवान विष्णु के सामने रख दीजिए। बाद में बताऊंगी इनका क्या करना है। और शाम के समय तुलसी के ऊपर दीपक जला करके 7 परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। आज मैं जो उपाय बताऊंगी, कहा जाता है इस उपाय को करने से 11 दिनों में असर दिखने लगता है। दिन भर आप चाहें तो फलाहार कर सकते हैं। एक समय आपको फ्रूट्स आदि खा करके, अगले समय आप कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ आदि खाइए, समा के चावल है, आलू की टिक्की है, केले की टिक्की आदि जो भी आप भोजन करना चाहते हैं वो करें। और अगर नहीं भी सात्विक भोजन करके करना चाहते तो कम से कम 2 चीज़ों का परहेज रखें। एक तो चावल का और दूसरा आपको नमक का परहेज रखना चाहिए। आप चाहें तो भोजन में सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू, दूध, फल, सूखे मेवे आदि आप खा सकते हैं। और शाम के समय आप भजन कीर्तन, रात्रि में कहते हैं कि कुटुंब वालों के साथ मिलकर रात्रि जागरण करना चाहिए। और अगले दिन द्वादशी तिथि को ब्राह्मण हो, गरीब व्यक्ति हो, इनको भोजन दान करें, इसके बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। आपको जो उपाय बता रही हूँ 5 पत्तों का, वो कर सकते हैं। इस दिन एकादशी की रात आप ओम श्रीम रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, आपके पास फटिक या चंदन की सुंदर माला हो तो ओम श्रीम रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, ओम श्रीम रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। अगर सिद्ध माला हो तो उससे इस मंत्र का जाप करें। आप देखेंगे आपके जीवन में अगर रुकावटें आ रही तो वो दूर होने वाले हैं। और भगवान विष्णु को आप केशर मिश्रित दूध से भी अभिषेक करें और उसके बाद इस जल को, इस दूध को आप सभी लोग प्रसाद के तौर पर अपने घर परिवार में चरणामृत के तौर पर लीजिए। ये बहुत श्रेष्ठ होता है। शाम के समय तुलसी पर दीपक अवश्य लगाएं। कष्ट, कलह और तनाव दूर होते हैं। और पीले वस्त्र पहनकर स्वयं भी आज के दिन स्नान करके पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। और भगवान विष्णु को 7 केले आप भोग के रूप में अर्पित करें। बाद में ये केले आपको गौ माता को खिला देने चाहिए। दोस्तों आज मैं आपको बता रही हूँ एक छोटा सा पीतल के दीपक का उपाय। पीतल का दीपक अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो मिट्टी का दीपक ले लीजिए। घर में ही आटे से आप हल्दी मिला करके आप चाहें तो एक दीपक बना सकते हैं। उसमें गाय का घी थोड़ा सा लीजिए, उसमें भी 1 चुटकी हल्दी डालिए और 11 तुलसी दल दीपक के पास सजा दीजिए। और दीपक को भगवान विष्णु के सामने जलाकर 11 बार बोलें ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। इसके बाद मन में अपनी जो भी मनोकामना है वो बोलिए। और इसके बाद उन तुलसी के पत्तों को उठाकर एक पीले कपड़े में लपेटकर आप अपने घर के तिजोरी में रख लें और दीपक को जब तक जलता है तब तक जलने दें। इसके बाद आप इसे विसर्जित कर दीजिए, या किसी पीपल के नीचे छोड़ाएं या तुलसी के नीचे रख दीजिए। आप देखेंगे बहुत तेजी से आपके कार्य बनना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा 5 पत्ते तुलसी के उपाय मैंने प्रॉमिस किए थे, बताऊंगी। तो सबसे पहले 5 पत्ते तुलसी के लेने हैं। कटे फटे सूखे पत्ते ना हो, हरे हरे सुंदर पत्ते हों, ये आपको ध्यान रखना है। एक पत्ते पर आपको हल्दी का घोल थोड़ा सा लगा देना है। दोस्तों जो उपाय बता रही हूँ ये आपके घर से नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करता है। आपके घर में पैसों का प्रवाह रुका हुआ है तो वो प्रवाह को बढ़ाता है, आपके रुके हुए कामों को गति देता है और आपके घर में सुख शांति सौभाग्य को लेकर के आता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त कराता है। तो सबसे पहले इन 5 पत्तों पर हल्दी घोल के लगा लीजिए। इन पत्तों को आप अपने हाथ पर रख लीजिए। इसके बाद हाथ में लेके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपके पास फटिक की सुंदर अभिमंत्रित माला है तो उसको आप बाएं हाथ से चलाते जाएं और पूरी एक माला कर जाइए ओम नमो भगवते वासुदेवाय की। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, उंगली पर या आप पीले चने की दाल गिन के रख लीजिए, उससे आप मंत्र बोलते जाएं। और ये पत्तों को दाहिने हाथ में सजाकर 5 पत्ते तुलसी के आपको रखने हैं। और इसके बाद आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें
और फिर इन 5 पत्तों को घर के 5 मुख्य स्थान पे रखना है। पहला पत्ता आपको रखना है घर की तिजोरी में या धन के स्थान पर, जहाँ भी आप पैसे रखते हैं अलमारी आदि में वहाँ रख दीजिए। एज इट इज़ एक पत्ता रख दीजिए, किसी चीज़ में लपेटने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पत्ता आप घर के मुख्य दरवाजे पर चिपका सकते हैं, थोड़ा सा आटा लेके चिपका सकते हैं या ऐसे ही पानी से जल से उसको चिपका दीजिए। तीसरा आपको पत्ता रखना है घर की रसोई में, आप चाहे तो उसे मसाले के डब्बे में रख सकते हैं अगर प्याज लहसुन मांस मदिरा आदि नहीं टच करते हैं तो, और नहीं तो कहीं भी शुद्ध स्थान पे रखें। चौथा पत्ता आपको घर के पूजा स्थल पर भगवान विष्णु के सामने ही छोड़ देना है। और 5वां जो पत्ता है वो आपको अपने घर की जो अलमारी है, आप कपड़ों की अलमारी या तो उसमें रख सकते हैं, और श्रेष्ठ है तकिए के नीचे रख दीजिए। जहाँ भी रखेंगे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैंने पत्तों को रखा है। अब रात भर पत्तों को वहीं रहने दीजिए और अगली सुबह उठ करके सारे 5 पत्तों को आपको एक जगह इकट्ठा कर लेना है और किसी बहते जल में या फिर किसी पेड़ के नीचे आपको इनको विसर्जित कर देना है। दोस्तों ध्यान रखना है, फिर से बता देती हूँ, टूटा हुआ पत्ता, सूखा हुआ, फटा हुआ पत्ता उपयोग ना करें। और हल्दी जब भी लगाएंगे बाएं हाथ का इस्तेमाल ना करें, दाहिने हाथ की जो रिंग फिंगर है, अनामिका उंगली है, इसी से आपको तिलक लगाना है तुलसी के पत्तों पर। और ये उपाय को आप मनोकामना बोलेंगे, लेकिन किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए ये उपाय नहीं करना है आपको, केवल सकारात्मक कार्यों के लिए ही उपाय को करें। एकादशी का दिन है, आप भोजन का नियम रखेंगे, मांस मदिरा प्याज लहसुन आदि का सेवन नहीं करेंगे, बैंगन मूली आदि का, गाजर शलजम इन चीज़ों का सेवन ना करें। और ध्यान रखें फलाहार करें, कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ हुई, फ्रूट्स हुए, समा के चावल हुए, सिंघाड़ा का आटा या साबूदाने के वड़े आदि जो आपकी इच्छा है वो खाइए। और जब आप भोजन का व्रत करेंगे साथ ही साथ अपने व्रत का भी, अपने व्यवहार का भी व्रत करें। किसी से हर समय कटु वाणी ना बोलें, किसी को बातें ना सुनाएं, क्रोध ना करें, दूसरों को दुख ना दें और झूठ ना बोलें, किसी पे अत्याचार ना करें, अपने बड़े बुजुर्गों पर अत्याचार ना करें। दिन भर पवित्रता से निकालें और शुद्ध विचार, अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। इस दिन आपको पर निंदा चुगली हिंसा आदि का त्याग करना चाहिए। घर में बच्चे हैं, बच्चों को भी मारना पीटना नहीं चाहिए। काफ़ी सारी स्त्रियां कहती हैं व्रत किया है, गुस्सा आने लगता है, बच्चों को दे उठा पटक मार देती हैं, ऐसा ना करें। रात्रि जागरण तो करना ही चाहिए, साथ ही साथ आपको ये चाहिए कि आप इस दिन दिन में भी ना सोएं। अगर बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो कोशिश करें पूजा में भजन कीर्तन करते हुए वक्त को निकालें। इस दिन नाखून काटना, बाल काटना, दाढ़ी बनाना, स्त्रियों को हेयर वॉश करना, इन सभी चीज़ों की मनाही होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने पति पत्नी को चाहिए कि मिलकर प्रभु भक्ति में समय व्यतीत करें ना, और ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस दिन अनावश्यक यात्रा करने से भी बचनी चाहिए। इस तरह से छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए सफला एकादशी का व्रत करें। दोस्तों जीवन को सफल बनाने की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है और जो भी मनुष्य संकल्प करके इस व्रत को करता है, श्रद्धा पूर्वक करता है, तो उसके जीवन में अवसरों के द्वार खुल जाते, बहुत सारी चांसेस आपके जीवन में आने लगती है। और मैंने आपको टोटल बताया है व्रत की कथा आदि और बहुत सारे उपाय भी बताए हैं, तो आप सभी भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली मम्मी पापा भाई बहन बच्चे सभी लोगों से शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय।